भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर सुरक्षित वापस लौटने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये अच्छी खबर आ रही है। इस वक्त बताया जा रहा है कि उनके साथ बैरी विलमोर भी धरती पर ठीक 9 महीने बाद लौटेंगे। दोनों को लाने के लिए अब तक अमेरिकी अंतरिक्ष यान आज तड़के यानी कि भारतीय समय के अनुसार रवाना भी हो चुका है। ये भी माना जा रहा है कि आज ही देर शाम तक ये अंतरिक्ष यान ISS पर डॉक कर सकता है। इसके बाद सुनीता और बैरी दोनों पृथ्वी पर जल्द से जल्द लौट सकते हैं। लंबे समय से दोनों की वापसी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अटकलों भी तारीख को लेकर लगाई जा रही थी। इस बीच अब ये जानना जरूरी है कि आखिर सुनीता विलियम्स को लाने में कितनी देरी हो चुकी है। अब सफल लॉन्च के बाद सुनीता और बैरी कितने दिनों में पृथ्वी पर लौट सकते हैं। सवाल ये भी था उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए इंतजाम किस तरह किए गए हैं। पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ऐसी भी चर्चाएं थी। तो आपको पहले बता दें, 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था और फिर इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा। दोनों को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। लेकिन जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वो नासा का व्यवसाय क्रू कार्यक्रम का भी हिस्सा है। गौर करने वाली बात है कि नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टार लाइनर की क्षमता दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टार लाइनर के हीलियम सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें देखा जाए तो कई लीक भी देखे गए, जिसके बाद नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए जानकारी जुटाई। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित संगठन शामिल थे। यह दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ये दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस आया था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री खत्म हो गए थे, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। वैसे आपको बता दें, नासा ने बोइंग के स्टार लाइनर को वापस पृथ्वी पर लौटने की संभावनाओं को तलाशा। जांच के बाद ये सामने आया कि स्टार लाइनर में यात्रियों को वापस लाना सुरक्षित नहीं होगा। आखिरकार 3 महीने के इंतजार के बाद नासा ने फैसला लिया कि स्टार लाइनर को बिना क्रू के ही वापस धरती पर लाया जाए। 6 सितंबर 2024 को स्टार लाइनर बिना क्रू के ही धरती पर लौट आया। इस बीच नासा ने सुनीता और बैरी को वापस लाने के लिए नई योजना पर काम शुरू किया। बताया जाता है स्टार लाइनर की ISS में अटैक होने की वजह से अगस्त में ISS भेजा जाने वाला स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन सितंबर तक अटक गया। ऐसे में नासा ने स्पेस एक्स की तरफ से तय किए गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से सिर्फ 2 को ही सितंबर के अंत में भेजने का फैसला किया, ताकि इसकी वापसी में सुनीता और बैरी को खाली पड़े स्लॉट में जगह देकर पृथ्वी पर लौटाया जा सके। क्रू 9 को आखिरकार 28 सितंबर को लॉन्च किया गया। फिर क्रू 9 मिशन की वापसी 17 दिसंबर को तय की गई थी, यानी सुनीता और बैरी को 2 महीने से ज्यादा समय और ISS पर ही बिताना था, लेकिन इस अवधि को भी लगातार बढ़ाया गया। दरअसल नासा ने फैसला किया कि क्रू 9 को पृथ्वी पर लौटाने से पहले ये स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को एक नए क्रू 10 मिशन के लिए लॉन्च कर देना चाहता है, लेकिन क्रू 9 की लॉन्चिंग की तैयारियां दिसंबर में पूरी नहीं हो पाई। नासा ने बताया ड्रैगन अंतरिक्ष यान जनवरी को शुरुआत में फ्लोरिडा पहुंचेगा। इसके बाद क्रू 10 लॉन्चिंग को फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। इस तरह से क्रू 9 को दोनों सदस्यों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोनोव
को फ्लाइट से जुड़े कई परीक्षण करने थे फरवरी में वापसी तय होने के बाद। तो वहीं सुनीता इस दौरान ISS के एक्सपेडिशन 72 की कमांडर बनी। उनके अनुभव के मद्देनजर स्पेस स्टेशन पर रहने वाले हर व्यक्ति के कामकाज और देखरेख की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आई। 5 महीने के दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिनमें ISS के मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने भी वोट डाले हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती चली गई। आखिर में सुनीता विलियम्स को अब वापस आने का समय मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वापसी की खबर सुनकर भारत में भी जोश है, क्योंकि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स के बारे में लोग जानने के लिए हर पल अपडेट ले रहे थे।